यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज पे आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। ये वीडियो आज मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आज यूपी पीसीएस 2022 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, जिनमें 250 पद बताए गए हैं। पोस्ट 250 हैं और जो सबसे अट्रैक्टिंग पोस्ट है वो है 39 पोस्ट डीएसपी की। मैं पीसीएस सिर्फ इसी डीएसपी की पोस्ट के लिए देता हूँ। मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं 3 बार पीसीएस प्रीलिम्स निकाल चुका हूँ। रिसेंटली 2021 का मैं प्रीलिम्स दे चुका हूँ, तो उसका मेंस भी है। ये वीडियो बनाने का मेरा ये पर्पज़ है कि याद रखिए 2 टाइप के लड़के होंगे जो एकदम नए हैं। ये वीडियो मत देखिए। कुछ वो बच्चे हैं जिनका थोड़ा बहुत बेस क्लियर है, बैकग्राउंड क्लियर है, 2-2.5 महीने हो चुके हैं। किसी कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको जो बता रहा हूँ आप इतना कर लेंगे तो विश्वास करिए प्रीलिम्स आपका निकल जाएगा। मेरा निकला है, मैं प्रीलिम्स आपका निकलवा दूंगा। ये मैं आपको चैलेंज दे सकता हूँ। मेंस की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि मेरा खुद अभी नहीं निकला है। इस बीच में जब से ये सीसैट बदला है तब से मेंस का कुछ वो नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। समय नहीं बर्बाद करूँगा, बस याद रखिए कि इस स्ट्रैटेजी को स्ट्रिक्टली अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका हो जाएगा। सबसे पहले मैं बात करूं, याद रखिए करंट अफेयर्स, और बहुत सारा नहीं पढ़ना है, हमें टारगेटेड पढ़ना है। 150 नंबर का पेपर है, 110 नंबर का अटेम्प्ट करिए। गलत होगा, कुछ कम ज़्यादा होगा, और कुल मिला के 95 टू 100 क्वेश्चन का आप टारगेट रखिए कि हर हालत में 100 क्वेश्चन आपको सही करना है। बस इससे ज़्यादा अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं। 110 अटेम्प्ट करिए, 100 तक सही होगा, पास हो जाएंगे आप फर्स्ट पेपर में। ये इतना मैंडेटरी है। और उसके लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहला आपको पता होगा करंट अफेयर्स आता है 30 से 35 नंबर का। इसको कैसे तैयार करें, 6 महीने का 12 जून को, याद रखिए 12 जून को पेपर है, तो आप 12 मई या 15 मई ले लीजिए। 15 मई से पिछले 6 मंथ का, कितने मंथ का याद रखिए, बस और कुछ भी नहीं करना है। 15 मई से पीछे 6 महीने का करंट अफेयर्स आपके एकदम जुबानी रटा हो। तरीका क्या है, कोई भी एक, जैसे मैं प्रेफर करता हूँ इनसाइट्स को, ठीक है, मैं इनसाइट्स के मंथली करंट अफेयर्स की नोट्स ले लेता हूँ। ये इसलिए ज़रूरी नहीं क्योंकि पैटर्न अब आईएएस के तर्ज पे हो रहा है, इसलिए आप इसी को पढ़िए, आराम से हो जाएगा। आप इसको ज़रूर लीजिए। तो ये किताब हो गई आपकी 6 हो गई। कितनी मैगजीन हो गई, पतली पतली मंथली मैगजीन हो गई इसकी 6। कुछ भी नहीं। इसके अलावा करंट अफेयर्स में आपको एग्ज़ाम के पहले बस एक और चीज़ करनी पड़ेगी, जो दृष्टि आती है, दृष्टि घटना चक्र वाली पतली सी, उससे आपको क्या मिलेगा पता है, जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो मिल जाएंगे। बस इसके अलावा 6-7 बुक है। बुक क्या है, ये 6 मैगजीन है, 6 मंथ की, और 6 मंथ की मैगजीन, और 7वीं ये दृष्टि की जो आती है कंपाइलेशन फाइनली करंट अफेयर्स घटना चक्र की, बस वो। ठीक। अब दूसरी चीज़, इतना सिर्फ आप कर लीजिए, विश्वास करिए आपका 30 क्वेश्चन कहीं नहीं जाता, सब इसी से आता है। इतने को ही आप 3 बार पढ़ लीजिए। अब से आपके पास टाइम है, ये इनसाइट्स को पढ़ने में 4 से 5 दिन लगता है, आराम से हो जाता है। अब बात करें सेकंड पॉलिटी, इसके लिए लीजिए एम लक्ष्मीकांत। और करना कैसे है, याद रखिए एम लक्ष्मीकांत को चैप्टर बाय चैप्टर पढ़िए। तरीका ऐसा अपनाइए, एम लक्ष्मीकांत में फिक्स क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का। तो सबसे पहले आप क्या पढ़िए, एम लक्ष्मीकांत में जब भी बुक, मोटी बुक स्टार्ट करिए तो आप लोग क्या करिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से शुरुआत करिए, पढ़ लीजिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। उसके बाद याद रखिए फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी, इनसे 2 क्वेश्चन आते हैं। ये एकदम फिक्स है, कोई आगे पीछे नहीं, ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट पढ़ना शुरू करिए। पार्लियामेंट से 2 से 3 क्वेश्चन सीधे आते हैं। कितना हो गया, 3, 2, 5, 2, 7 क्वेश्चन ये हो गए। अब क्या होता है, 2 क्वेश्चन आएंगे करंट रिलेटेड, जो कि जब आप ये पढ़ रहे होंगे ना तो आपका अपने आप ये सही हो जाएगा, ठीक है। 7, 2, 9 हो गया। अब क्या करना है, जब आप इतना, पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पार्लियामेंट पढ़ने के बाद अब आपको क्या करना है, एक शुरू में ही एक पार्ट दे रखा होगा, प्रॉपर्टीज या फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको ज़रूर पढ़िएगा। उससे क्या होता है जानते हैं, जब फीचर्स पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे जितने पार्ट हैं, हर पार्ट को आपको रटना है, और किस पार्ट में कौन से आर्टिकल से कहाँ आर्टिकल तक है, बस ये चीज़ आपको एक बेसिक मॉडल पता रहना चाहिए, ठीक है। और इस हिसाब से पढ़िएगा। और क्या पढ़ सकते हैं इसमें, और एक लाइन आप पढ़ सकते हैं, देखिए पंचायती राज से 2 क्वेश्चन आता है, 1 से 2 क्वेश्चन पंचायती राज से आएगा। और ऐसे ही पंचायती राज के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, इतना आप पढ़िए। इतने से लगभग क्या होगा, देखिए इतना पढ़ना तो आपको पूरी बुक को 2 से 3 बार है, लेकिन इतना पढ़ लेने पर क्या होगा, सबसे पहले आपको यहां से शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन इतने से ही आते हैं। ये हो गया पॉलिटी का। अगर आप तबियत से पॉलिटी पढ़ेंगे ना तो 20 क्वेश्चन आएगा, 18 आप सही कर ले जाएंगे, सिर्फ लक्ष्मीकांत, और कुछ भी नहीं, याद रखिएगा, बिल्कुल भी कहीं नहीं। और आपको क्वेश्चन भी करने हैं लक्ष्मीकांत के पीछे, सारे क्वेश्चन दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव, बस उन्हीं को करिए, कोई कहीं इधर उधर भागिए ही मत। अब आ जाइए मॉडर्न हिस्ट्री पे। मॉडर्न हिस्ट्री पे जो बच्चे नए हैं, मैं उनसे बस एक ही बात कहूंगा कि यार देखिए ऐसा है, स्पेक्ट्रम आपको पढ़ना है, वही पढ़ना ही, और कुछ नहीं पढ़ना। स्पेक्ट्रम उठाइए, पढ़ डालिए तबियत से। अब चाहे जैसे पढ़ेंगे, आपका अपना मन है, आपको इतना करना पड़ेगा। स्पेक्ट्रम को आप सही से पढ़ लेंगे, और उसका नोट्स मत बनाइए, अंडरलाइन कर दीजिए। और जब स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए तो घटना चक्र,
घटना चक्र की घटना चक्र ही आती है ना, पूर्वालोकन जो आता है, पूर्वालोकन वाला, उससे पिछले 20 साल के पेपर सॉल्व कर लीजिए। तो इसमें 10 क्वेश्चन, देखिए मॉडर्न हिस्ट्री इसलिए है क्योंकि एंशियंट में तो पता नहीं क्या क्या पूछ लेता है, आप कुछ हो सकता है भाई, मेडवल में तो ऐसा एब्सर्ड पूछता है कि आप नहीं बता सकते, लेकिन मॉडर्न का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा अगर आप पढ़ लेंगे ऐसे। तो क्या स्पेक्ट्रम से पढ़िए मॉडर्न, और जब पढ़ डालिए स्पेक्ट्रम से मॉडर्न तो घटना चक्र से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया आपको एंशिएंट हिस्ट्री का। इन्वायरमेंट में 15 क्वेश्चन है। एक तरीका है, जो दृष्टि आईएएस की मंथली मैगजीन आती है ना, उस मंथली मैगजीन का याद रखिए, अब आने वाले 2 से 3 महीने में, अगले महीने तक में क्या आएगा, इन्वायरमेंट का स्पेशल एडिशन आएगा, विशेषांक करके आता है, बस वही आप लीजिए, इन्वायरमेंट का वो विशेषांक ले लीजिए। या फिर क्या करिए, अभी जो ये चल रहा है, मार्च चल रहा है ना, मार्च जैसे ही 30 मार्च के बाद आएगा इनसाइट्स या विजन का कंपाइलेशन, वही बस इन्वायरमेंट का 2 में से कोई भी एक, चाहे तो आप अभी क्या काम करिए, 30 मार्च के बाद आएगा जो विजन आईएएस है उसका कंपाइलेशन, पीटी 365 आता है आईएएस के लिए, बस वो आप ले लीजिएगा। बात मानिए, कुछ मत करिएगा, बस उसी को आप अच्छे से पढ़ डालिएगा और कुछ भी नहीं। जियोग्राफी के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ बुक लिस्ट में, जियोग्राफी आप कैसे कवर करेंगे, 15 क्वेश्चन आएगा और आपका गलत नहीं होगा अगर आप इतना कर लेंगे। चाहे तो इनसाइट्स का पीटी 365 ले लीजिए, या फिर जो अभी दृष्टि आईएएस की मंथली मैगजीन आती है उसमें इन्वायरमेंट सेक्शन आता है मंथली मैगजीन में ही विशेषांक करके, वो ले लीजिएगा। दोनों में से कोई एक भी, 10 सोर्स नहीं। तीसरा क्या कर लीजिए, जियोग्राफी उठा लीजिए, 15 नंबर का आएगा जियोग्राफी। और कैसे करेंगे, एनसीईआरटी की क्लास 11th की, और दूसरा वर्णमाल सर को एकदम रट डालिए। तीसरा चीज़ क्या करिए, बायोलॉजी। बायोलॉजी देखिए स्टडी ट्यूब से मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, स्टडी ट्यूब इससे पढ़िए, इसी का नोट्स बनाइए, और ये जो भी भाई पढ़ाते हैं बहुत सही पढ़ाते हैं, इससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। 10 क्वेश्चन आएंगे बायोलॉजी के, सब बस उसी बुक से, एनसीईआरटी का है वो, क्लास 6 से क्लास 12th तक का पूरा जिस्ट दे रखा है, तो उससे बाहर कभी नहीं आता। इकोनॉमिक्स कैसे कवर होता है, याद रखिए, इकोनॉमिक्स में 3 क्वेश्चन आते हैं, किसके, बजट के और इकोनॉमिक सर्वे के, तो वो आपका करंट अफेयर से हो जाएगा, यही करंट वाले सेक्शन में, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। रही बात 6 से 7 क्वेश्चन के लिए, तो आप मृणाल आईएएस का जो 85 इस समय वीडियो हैं, उनका शुरू से 55 वीडियो देख लीजिए। और फिर लास्ट में क्या करिए, यूपी स्पेशल के क्वेश्चन को आप किसी भी एक बुक को उठाइए, आपको कुछ ना मिल रहा हो तो यही घटना चक्र वाली बुक उठा लीजिए और उसको पढ़ डालिए। इससे आपका मान के चलिए 110 नंबर का सीधे गलत, ये टारगेटेड स्टडी है, ठीक है। अब इसके अलावा आप एक चीज़ और एक्स्ट्रा कर लीजिएगा, जनसंख्या पॉपुलेशन के बारे में पढ़ लीजिएगा, और जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डेटा है वो भी आपको बस पढ़ लेना है, बस हो गया। इतना करके आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। इतने से बाहर प्रीलिम्स निकलना, अब आप खूब दौड़ते रहिए, 150 में 130 सही 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं। पास होने से मतलब है, प्रीलिम्स निकालने का यही तरीका है। अब आप करिए 10 10 10 20, 30 20 50, 10 60, 20 80, 3 11 और 112, मतलब 120 क्वेश्चन में आपको सिर्फ 110 सही अटेम्प्ट करने हैं। इतने सोर्स को पढ़ेंगे तो 110 क्वेश्चन मिलेंगे। 110 में से मान लिए 6 7 8 गलत भी हो जाए, 100 के आसपास आपका क्वेश्चन सही होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स तक की मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है, क्योंकि मैंने उतना ही निकाला है। थैंक यू सो मच। और याद रखिए, जिस दिन, 2 बात हमेशा याद रखिएगा, जिस डेट को आप फॉर्म भरिए उस डेट से अपने आप को 8 घंटे डेली देना शुरू करिए, प्रीलिम्स निकलेगा। जिस डेट को आप प्रीलिम्स दीजिए उस डेट की, या उस शाम को अगर आपको ये पता हो जिस डेट में आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो, मतलब अगर 12 जून को मुझे ये पता हो कि मेरा मेंस निकल जाए, प्रीलिम्स निकल जाएगा, तो उसका मतलब मैं अगले दिन से तैयारी शुरू करूँ। मेरा मेंस 3 महीने सफिशिएंट होते हैं यार, मेंस के लिए ज़्यादा नहीं ज़रूरत होते। थैंक यू सो मच।